हट गई थी। सविता शर्मा ज्वाइन करने की कोशिश। सविता शर्मा तो है मैम। सोनाक्षी के परसेंट लगा दो। लगा दी बेटा। सोनाक्षी दिख रही है ना? सोनाक्षी सोहानिया। मैम आपकी क्लास मेरे ओपन ही नहीं होती। तो हो गई ना सोनाक्षी, दिख तो रहे हो आप। सोनाक्षी सुहाना, जय दामोर है। मैम अब अभी हो गई, फिर वापस बंद हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, कभी कभी तो होती नहीं है ओपन। तो ऐसे कैसे हो रहा है सोनाक्षी बेटा? अभी तो पता ही नहीं मैम, 1 वीक हो गया, 1 वीक से ओपन ही नहीं हो रही क्लास। आपका आया था मैसेज तो फिर मैंने लगा दी, अटेंडेंस तो लगाई बेटा आपकी। जिसमें आप आए थे आज दिख गए, फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो ये अब तो गरिमा है, अनीता चौधरी, मनीषा बैरवा, संगीता गौड़, सविता शर्मा, मोनिका चौधरी, पूजा सामोटा, किरण चौधरी, सोनाक्षी, या दामोर, शाहरुख प्रजापत। ये पूजा गुजर तो अटेंड ही नहीं कर रही है। पूजा गुजर, मोनिका चौधरी आई हैं, जय आ गई, समीक्षा। इसमें से सुप्यारी चली गई है। सुप्यारी थी अनीता चौधरी। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ आपके साथ। अपन पढ़ेंगे आज विलियम सोनिया के बारे में। तो विलियम सोनिया की सिस्टमैटिक पोजीशन कौन कौन सी है
वर्गीकृत स्थान क्या है? तो विलियम सोनिया कौन से प्रभाग में रखा गया है, डिवीजन में रखा गया है? प्रभाग है जिम्नोस्पर्म्स। क्यों रखा गया है? क्योंकि बीज अनावृत होते हैं। विलियम सोनिया के जो बीज हैं अनावृत होते हैं। दूसरा है वाहिकाएं तथा सह कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। और तीसरा द्वितीयक वृद्धि उपस्थित होती है। सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट। क्या होती है? द्वितीयक वृद्धि उपस्थित होती है, सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट। तो इसलिए इस विलियम सोनिया को किसमें रखा गया है? जिम्नोस्पर्म्स में रखा गया है। अब माया खटिक को मैं एडमिट कर देती हूँ, 1 मिनट। माया खटिक भी आ गई। ठीक है, कृष्णा तिवारी, 1 मिनट। कृष्णा तिवारी भी आ गए। कृष्णा तिवारी, हाँ बेटा। और विलियम सोनिया को क्लास किसमें रखा गया है? वर्ग में रखा गया है साइकेडोप्सीडा। कौन सा वर्ग है? मैम मेरी भी प्रेजेंट लगा दो। कौन बोल रहा है? भावना कंवर। लगा दी बेटा, भावना कंवर की लगाई है। मनीषा देनवाल और कृष्णा तिवारी की भी लगाई है। ठीक है बेटा, कृष्णा तिवारी की भी लगा दी, भावना की भी लगा दी, और आप लोगों की लगा दी जो अभी आए हो। ठीक है, इन सब की लगा दी भावना बेटा। ठीक है ना, आपकी लगा दी है। स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं आपका, एक स्क्रीनशॉट भी ले लिया। हाँ, अब विलियम सोनिया को क्लास साइकेडोप्सीडा में क्यों रखा गया है? क्योंकि स्तंभ अशाखित होता है या अल्प शाखित होता है, पत्तियां पिच्छाकार संयुक्त होती हैं, वह काष्ठ विरल दारुक होता है। और विलियम सोनिया को ऑर्डर साइकेडियोइडेल्स में रखा गया है या बेनिटाइटेल्स ऑर्डर में रखा गया है। और क्यों रखा गया है? क्योंकि स्तंभ छोटा, कंदिल या बेलनाकार होता है। दूसरा, स्तंभ अपाती पर्ण आच्छादों से ढका हुआ होता है। तीसरा, नाल रंभ उपस्थित होता है तथा जाइलम अंतः आदिदारुक होता है। चौथा, काष्ठ में हरी वलय अनुपस्थित होती है। पत्तियां स्तंभ के शीर्ष पर चक्र में व्यवस्थित होती है। पत्तियां स्तंभ के शीर्ष पर चक्र में व्यवस्थित होती हैं। एक बेटा ओप्पो आए, OPPO ASS, इसका नाम बोलो बेटा। कौन एडमिट हुए है ना? ये नाम बोलोगे तो ये प्रेजेंट लगेगी। ठीक है, अब विलियम सोनिया को विलियम सोनियेसी फैमिली में रखा गया है बेटा। ओप्पो OPPOASS, ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आपका नाम बोलो बेटा। नाम बोलो, OPPOASS। नेम क्या जाएगा फिर आपका? OPPOASS बेटा, नाम बोलो। मैं बार बार बोल रही हूँ, नाम बोल दो। OPPOASS, नाम बोलो, नाम बोलो। OPPOASS, ठीक है। फिर प्रेजेंट एब्सेंट ही लगेगी बेटा, OPPOASS। अच्छा, वापस बोल रही हूँ, विलियम सोनिया को विलियम सोनियेसी कुल में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि तना स्तंभ आकार होता है, कॉलमनर होता है, शाखित या अशाखित होता है। तने पर समचतुर्भुजाकार पर्ण आधार उपस्थित थे। जन्नांग छोटी पार्श्व शाखाओं पर उत्पन्न होते थे। तो विलियम सोनिया की वर्गीकृत स्थिति क्या है? इसको डिवीजन जिम्नोस्पर्म में रखा गया है। क्लास साइकेडोप्सीडा है। ऑर्डर है साइकेडियोडेल्स व वेनिटाइटेल्स। और फैमिली क्या है? विलियम सोनियेसी। अब मैं बात करती हूँ अबाउट द जीनस विलियम सोनिया। तो सेवरल स्पीसीज of William Sonia have been recorded from the upper Triassic and Jurassic beds of India, Europe, and North America. The plant was described by Williamson under the name
Jamia gigas. Later on, Caruthers named it as Williamsonia in the honor of its discoverer. अब बात करते हैं जीनस विलियमसोनिया की। तो मीसोजोइक महाकल्प, मीसोजोइक ईरा के ट्राइसिक एवं जुरासिक काल से विलियमसोनिया संपीड़ित जीवाश्म कंप्रेशन के रूप में प्राप्त हुए थे। विलियमसोनिया की विभिन्न जातियों के जीवाश्म उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा भारत में पाए गए थे। विलियमसन ने सर्वप्रथम यॉर्कशायर के जुरासिक काल के निक्षेपों से इस जीवाश्म जिम्नोस्पर्म की खोज की तथा जेमिया गाइगस नाम से इसका वर्णन प्रस्तुत किया। मतलब विलियमसन थे जिन्होंने सर्वप्रथम विलियमसोनिया की खोज की थी। अब जब विलियमसन ने जिम्नोस्पर्म विलियमसोनिया की खोज की थी तो विलियमसन ने इसका नाम क्या रखा? जेमिया गाइकस। बाद में कैरुथर्स द्वारा इसके खोजकर्ता विलियमसन के सम्मान में इसका नामकरण विलियमसोनिया गाइगस कर दिया गया। पहले तो बेटा विलियमसन ने विलियमसोनिया का नाम क्या दिया था? जेमिया गाइगस। लेकिन बाद में कैरुथर्स ने विलियमसन के सम्मान में इसका नाम क्या दिया? विलियमसोनिया गाइगस। इस वंश के जीवाश्म ट्राइसिक काल तक प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरा वनस्पति के जनक डॉक्टर साहनी ने भारत के बिहार राज्य में स्थित राजमहल की पहाड़ियों से जीवाश्मीय तना, पत्ती व फलन प्राप्त किए और उनके पुनर्निर्माण के आधार पर विलियमसोनिया सिवार्डियाना नाम दिया। इसके पश्चात भारत की राजमहल पहाड़ियों के ऊपरी गोंडवाना क्षेत्र एवं जबलपुर क्षेत्र से विलियमसोनिया सेंटेलेंसिस तथा विलियमसोनिया इंडिका की खोज हुई। मतलब दो जातियां हैं, विलियमसोनिया सेंटेलेंसिस व विलियमसोनिया इंडिका। ये इनकी खोज कहाँ हुई? भारत की राजमहल पहाड़ियों के ऊपरी गोंडवाना क्षेत्र व जबलपुर क्षेत्र में हुई। तो गुप्ता ने राजमहल पहाड़ियों से प्राप्त जाति का नाम विलियमसोनिया साहनाई दिया। गुप्ता ने राजमहल पहाड़ियों से प्राप्त जाति का नाम विलियमसोनिया साहनाई दिया। विलियमसोनिया के विभिन्न भागों जैसे स्तंभ, पत्तियां तथा फलन का वर्णन निम्न प्रकार से अब अपन करेंगे। पहले सुनो। मतलब the best known species of Williamsonia is Williamsonia sivardiana, described by late Professor Sahani from Jurassic deposits of Rajmahal Hills of India. अब बात करते हैं about the external structure of Williamsonia. तो Williamsonia sivardiana had a columnar trunk like that of Cycas with a crown of pinnately compound leaves. The stem was armored with alternating areas of large foliage and small scaly leaf bases. अब बात करते हैं विलियमसोनिया के स्टेम के बारे में, स्तंभ के बारे में। तो विलियमसोनिया का पुनर्निर्मित पादप एक छोटा वृक्ष था, एक स्मॉल ट्री था। इसका प्रमुख तना
स्तंभ आकार कॉलमनर था तथा प्रमुख तने की ऊंचाई लगभग 2 मीटर थी। तना पुष्ट बेलनाकार तथा शाखित था। तो विलियम सोनिया का तने की ऊंचाई कितनी थी बेटा? 2 मीटर तक थी। और तना कैसा था? स्टर्डी था, स्ट्रॉन्ग था, पुष्ट था, सिलेंड्रिकल था, बेलनाकार था तथा शाखित था। तने के शीर्ष पर साइकस के समान पत्तियों का ताज उपस्थित था। पत्तियों का ताज उपस्थित था। तने पर शीर्लग्न पर्ण आधारों परसिस्टेंट लीफ बेसिस का कवच उपस्थित था। प्रमुख तने पर 2 प्रकार की पत्तियों के पर्ण आधार पाए जाते थे। बड़ी पत्तियों के बड़े चिन्ह तथा शल की पर्णों के छोटे चिन्ह पाए जाते थे। मतलब the stem was armored with alternating areas of large foliage and small scaly leaf bases. The leaf called Tilophyllum. The leaf called Tilophyllum. P is silent. P Tilophyllum. The leaf called Tilophyllum had linear and parallel veined leaflets like those of Gemia. The lateral branches which arose through the leaf bases bore flowers. अब स्तंभ पर कम शाखाएं उत्पन्न होती थी। प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर पत्तियां चक्र के रूप में व्यवस्थित थी। शाखाओं पर भी शीर्लग्न पर्ण आधार उपस्थित थे। शाखाएं आधार पर सकड़ी होती थी। शाखाएं आधारी सकड़े भाग से टूटकर कायिक प्रवर्धन का कार्य करती थी। कुछ पार्श्व शाखाओं के शीर्ष पर एक लिंगी यूनिसेक्सुअल जननांग पाए जाते थे। इन्हें जनन या फलद शाखाएं कहा गया है। अब मैं अभी बात करूंगी आपसे एनाटॉमी ऑफ द स्टेम, तने की आंतरिक संरचना। इससे पहले बात करते हैं मैंने अभी बात की थी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ विलियमसोनिया। मतलब द लेटरल ब्रांचेस अरोज टू द लीफ बेसिस bore flowers. These branches were armored with scales and bracts, and the flowers were unisexual, and the seeds were ovate, oblong, dicotyledonous, stalked, and partially endospermic. Now I will talk about the internal structure of the trunk or stem of Williamsonia. तने की आंतरिक संरचना। तो बात करते हैं विलियमसोनिया के तने की आंतरिक संरचना। तने की आंतरिक संरचना में वल्कुट, कॉर्टेक्स, रंभ, स्टील तथा मज्जा पित्त का विभेदन पाया जाता था। केंद्र में उपस्थित मज्जा छोटी, लगभग 1 सेंटीमीटर व्यास की पाई गई। मज्जा के चारों ओर संवहन पूलों वैस्कुलर बंडल्स की वलय उपस्थित थी। जाइलम अंतः आदिदारुक प्रकार का तथा जाइलम वाहिनिकाओं में सीढ़ी नुमा स्थूलन पाया जाता था। वाहिनिकाओं पर परिवेशित गर्त भी उपस्थित थे। तो अपन देखते हैं वल्कुट बहुस्तरीय मृदुत की कोशिकाओं से बना था। वल्कुट तथा मज्जा क्षेत्र में अव्यवस्थित ढंग से बिखरे हुए सेक्रेटरी सेक्स स्रावी कोश पाए जाते थे। जीवित कॉनिफर्स के समान इनमें द्वितीयक वृद्धि विस्तृत थी तथा द्वितीयक काष्ठ सघन एवं पिक्नोजाइलिक प्रकार की थी। काष्ठ रश्मियां अधिकतर एक परती एवं संख्या में अधिक थी।
कभी कभी काष्ठ रश्मियां द्विपर्तीय अथवा त्रिपर्तीय भी थी तथा कैम्बियम एवं फ्लोएम तक फैली थी। तो बात करते हैं अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनली द ट्रंक ऑफ Williamsonia was composed of a central pith and thin xylem cylinder with numerous uniseriate to triseriate rays. Secretory sacs were present in the pith and cortex. The protoxylem was endark and the wood was compact, composed of scalariform tracheids with bordered and multiseriate pits. अब मैं बात करती हूँ पत्तियों के बारे में, विलियमसोनिया के पत्तियों के बारे में। तो तने के शीर्ष पर एकल पिच्छ की संयुक्त पर्ण उपस्थित थी। पत्तियों का अध्ययन निम्न कूटवंशों के अंतर्गत किया जाता है। एक तो बेटा कूटवंश कौन सा है? टाइलोफिलम। तो क्वेश्चन आता है अगर विलियमसोनिया की पत्तियों के कूटवंशों के बारे में बताइए, तो पहला है टाइलोफिलम, दूसरा है टेरोफिलम, पी इज साइलेंट, PTEROPHYLLUM, टेरोफिलम। तीसरा है ऑटोजेमाइटिस या ऑटोजेमाइटिस। फोर्थ वन इज डिक्टियोजेमाइटिस। तो टाइलोफिलम में पार्श्व पिच्छकों का आधार चौड़ा था तथा ये रेकिस के ऊपरी पृष्ठ डोर्सल सरफेस पर लगे थे तथा पृष्ठ भाग को लगभग चौड़े आधार के कारण पूर्णतः ढके रहते थे। शिराविन्यास समांतर तथा अपसारी था। टेरोफिलम लगभग टाइलोफिलम के समान थी, किंतु इसमें पिच्छक रेकिस के पार्श्व पक्षों लेटरल पर लगे थे। शिराविन्यास समांतर, अपसारी तथा कभी-कभी द्विभाजी था। ऑटोजेमाइटिस या ऑटोजेमाइटिस में पिच्छकों के आधार चापाकार ढंग से चौड़े थे तथा इनमें शिराविन्यास अपसारी व मुक्तांत था। डिक्टियोजेमाइटिस में पिच्छक ऑटोजेमाइटिस के समान थे, परंतु इनमें शिराओं के अंतिम सिरे एक दूसरे से जुड़े थे। पर्ण की निचली बाह्य त्वचा पर सिंडेटोकाइलिक SYNDETOCHEILIC सिंडेटोकाइलिक प्रकार के रंध्र उपस्थित थे। तो अब बात करते हैं अबाउट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ विलियमसोनिया, विलियमसोनिया के जननांगों के बारे में। तो विलियमसोनिया में जननांग पार्श्व शाखाओं पर उत्पन्न होते थे, मतलब द सेक्स ऑर्गन्स इन विलियमसोनिया डेवलप्ड ऑन द लेटरल ब्रांचेस। कुछ शाखाएं एजनंशन अथवा बंध्य होती थी, मतलब सम ऑफ द ब्रांचेस ऑफ विलियमसोनिया वर स्टेराइल। कुछ शाखाएं एजनंशम अथवा बंधे होती थी जिन पर पर्णल पर्ण एवं शल्क लगते थे। अन्य जननक्षम शाखाएं होती थी, मतलब अन्य शाखाएं जननक्षम होती थी जिनके आधार पर शल्क पर्ण तथा ऊपर एक पिच्छकी पर्ण उपस्थित थे जो कलिका शल्क का कार्य करते थे। एक मिनट टीना गुजर को एडमिट कर देती हूँ। टीना गुजर आज कोई भी नहीं है, तनु चौधरी वगैरह एब्सेंट है, टीना गुजर। ठीक है, आज आप कितने जने आए हो? 19 जने हैं। ठीक है, नर व मादा जननांग अलग अलग पादप पर विकसित होते थे, मतलब द मेल एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स वर बोर्न ऑन डिफरेंट प्लांट्स इन विलियमसोनिया। अतः पुष्प एक लिंगी होते थे एवं पादप
एक लिंगाश्रयी थे। मादा पुष्प परिदल के समान सहपत्रों से घिरे रहते थे तथा नर पुष्पों में सहपत्रों का अभाव था। अब अपन बात करते हैं अबाउट द मेल फ्लावर्स ऑफ विलियमसोनिया, विलियमसोनिया के नर पुष्पों के बारे में। तो विलियमसोनिया सिवार्डियाना के नर जन्नांग प्राप्त नहीं हुए। विलियमसोनिया स्पेक्टाबिलिस, विलियमसोनिया स्पेक्टाबिलिस व विलियमसोनिया वाइटिबियंसिस, विलियमसोनिया वाइटिबियंसिस तथा विलियमसोनिया सेंटेलेंसिस के नर पुष्प प्राप्त किए गए हैं। बेटा मतलब द मेल reproductive organs or the male sex organs of William Sivardiana were not obtained, while the male flowers of William Sentalensis and male flowers of Williamsonia sentalensis and Williamsonia spectabilis have been obtained. मतलब विलियमसोनिया सेंटेलेंसिस व विलियमसोनिया स्पेक्टेबिलिस के नर पुष्प प्राप्त किए गए हैं। विलियमसोनिया स्पेक्टेबिलिस में नर पुष्प प्यालेनुमा संरचनाएं थी, जिसमें प्याले का व्यास 9 सेंटीमीटर तथा आधारी भाग का व्यास 3 सेंटीमीटर था। मतलब इन विलियमसोनिया स्पेक्टेबिलिस द मेल फ्लावर्स वर cup shaped structures and the diameter of the cup was about 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके पार्श्व पिच्छाकार भाग पर लघु बीजाणु सिनेंजिया के रूप में उपस्थित थे। विलियमसोनिया सेंटेलेंसिस राजमहल बिहार से प्राप्त का विस्तृत अध्ययन किया गया है। विलियमसोनिया सेंटेलेंसिस में बीजाणु पर्णों का एक चक्र था जो आधार पर लगभग संलयित होकर एक प्याले नुमा या घंटाकार संरचना बनाते थे। प्रत्येक लघु बीजाणु पर्ण 2 भागों में विभक्त था, एक भोटा शीर्षस्थ भाग तथा सकड़ी पार्श्व शाखा। सकड़ी शाखा मतलब सकड़ी शाखा में 2 पंक्तियों में सिनेंजिया लगे होते थे, नर पुष्प में सहपत्र अनुपस्थित थे। तो ये अपन ने विलियमसोनिया के मेल फ्लावर का देखा। इन ब्रीफ मैं फिर से बता देती हूँ कि विलियमसोनिया सेंटेलेंसिस में बीजाणु पर्णों का एक चक्र था जो आधार पर संलयित होकर एक प्याले नुमा या घंटाकार संरचना बनाते थे। प्रत्येक लघु बीजाणु पर्ण 2 भागों में डिवाइडेड था, एक भोटा शीर्षस्थ भाग तथा सकड़ी पार्श्व शाखा। सकड़ी शाखा में 2 पंक्तियों में सिनेंजिया लगे होते थे, नर पुष्प में सहपत्र अनुपस्थित थे। वह विलियमसोनिया सिवार्डियाना के नर जन्नांग प्राप्त नहीं हुए। वह विलियमसोनिया सेंटेलेंसिस व विलियमसोनिया स्पेक्टेबिलिस के नर पुष्प प्राप्त किए गए हैं। तो विलियमसोनिया स्पेक्टेबिलिस में ये नर पुष्प प्यालेनुमा संरचनाएं थी, जिसमें प्याले का व्यास 9 सेंटीमीटर था तथा आधारी भाग का व्यास 3 सेंटीमीटर था। इसके पार्श्व पिच्छाकार भाग पर लघु बीजाणु सिनेंजिया के रूप में उपस्थित थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विलियमसोनिया में किस तरह से के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है विलियमसोनिया का सचित्र
वर्णन कीजिए। ये भी आ सकता है। एक है विलियम सोनिया पर टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन विलियम सोनिया। अब एक बन सकता है विलियम सोनिया के मादा पुष्प का वर्णन कीजिए। दूसरा है विलियम सोनिया के मेल फ्लावर नर पुष्प का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से विलियम सोनिया में क्वेश्चन बन सकते हैं। और विलियम सोनिया की पत्तियों को निम्न किन कूट वंशों के अंतर्गत रखा गया है? तो विलियम सोनिया की पत्तियों के कूटवंश का क्या है बेटा? टाइलोफिलम, ये लिख दोगे आप, टेरोफिलम, ऑटोजेमाइटिस व डिक्टियोजेमाइटिस। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि विलियम सोनिया में बनते हैं। तो विलियम सोनिया में जन्नान पार्श्व शाखाओं पर उत्पन्न होते हैं। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट भी बनते हैं। इस तरह से अपने क्वेश्चंस विलियम सोनिया में रेज होते हैं। कल अपन लेंगे विलियम सोनिया के फीमेल फ्लावर मादा पुष्प का अध्ययन करेंगे और एफिनिटीज ऑफ विलियम सोनिया विथ साइकस। तो विलियम सोनिया आपके जो कोर्स में है उसमें एक है जिम्नोस्पर्म, ये फॉसिल जिम्नोस्पर्म है आपके उस कोर्स में है। और कौन सी यूनिट में आता है? ये यूनिट 4th में आपके फॉसिल जिम्नोस्पर्म, जिसका नाम है विलियम सोनिया, उसको रख रखा है। और फॉसिल टेरिडोफाइट्स की बात अपन कर ही चुके हैं, लेपिडोडेंड्रॉन एंड कैलेमाइटिस। और कल ही अपन बात करेंगे प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में। कल अपन फिर से बात करेंगे कि मतलब कौन कौन से हैं और कौन